एनआरएसएस सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के विधि कितने थे। अलैंगिक प्रजनन विधि के 6 थे। विधि कितने थे? 6 थे, जिसमें हमने पहला विधि पढ़ा जो कहता था, जो कहा जाता है विखंडन। विखंडन हमने 2 विधि पढ़ा, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन और बहुखंडन के बाद पढ़ा हमने खंडन, और खंडन के बाद अब पढ़ते हैं हम पुनर्ध्वन, जिसको कहते हैं हम पुनर्जनन या कहते हैं हम रीजेनरेशन। क्या कहते हैं हम? रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसी हम कहते हैं पुनर्जन्म या फिर कहते हैं रीजेनरेशन। क्या कहते हैं बताइए? रीजेनरेशन। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि जब कोई भी जीव, जैसे कि मान लीजिए यह जीव है, ठीक है, यह अपने भागों में 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो खंडन अपने आप में कर लेता है टूट करके, उसे ही हम कहते हैं पुनर्जनन, रीजनरेशन। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया, ये क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है, अपने आप को देखिए 3 भागों में ये बांट लेता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग देखिए ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ये वाला भाग, और उसके बाद नीचे वाला भाग, नीचे वाला। तो इन तीनों ने फिर ज्वाइंट होकर करके एक, मतलब कि तीनों ने अपना विकास कर करके एक नया जीव बना लिया, 3 जीव। तो यही कहलाता है रीजेनरेशन कहलाता है, जो कि ये प्लेनेरिया के अंदर में। सेम इसी तरह से हाइड्रा के अंदर में भी होता है। फिर हम चलते हैं, आप देखते हैं मुकुल। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा अपने आप को भी बांट लेता है इस तरह से। और हाइड्रा के अंदर में कौन विधि होता है? मुकुलन होता है, बडिंग। क्या कहता हम? बडिंग। देखिए मुकुलन, इस प्रक्रम में जीव के शरीर में एक उभार आ जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। मतलब कि वह कोई जीव रहेगा और उस जीव, मतलब जैसे जीव है तो जीव के शरीर से कहीं से भी एक उभार आ जाएगा, तो उभार जैसे शरीर से बाहर आया उसी को हम कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। ठीक है, अब देखिए मुकुलन पहले नन्हे होते हैं और फिर उसके बाद वो परिपक्व हो जाते हैं। पहले छोटे से नन्हे होते हैं और फिर जाकर वो अपने आप को अलग हो करके परिपक्व बना लेता है मुकुलन। ठीक है, मुकुल। वही कहलाता है मुकुलन विधि द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होना, है ना, में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जैसे कि देखिएगा हाइड्रा के अंदर में जो होता है वो मुकुल विधि, मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन होता है हाइड्रा के अंदर में। ठीक है, ईस्ट हो गया, इसी को हम कहते हैं खमीर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन दोनों के अंदर में भी मुकुलन विधि के द्वारा होता है। एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रा के अंदर में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन विधि। ठीक है, या ईस्ट के अंदर में कौन विधि, तो मुकुलन विधि। ये याद रखना आपको। ठीक है, हाइड्रा देखिए अपने आप को 12 घंटे में हाइड्रा कैसा रहता है, तो इस तरह थोड़ा सा एक उभार, हम क्या बोला कि कोई जीव रहेगा जिसके थोड़ा सा उभार आ जाएगा, उसी को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये उभार है ना, ये कहलाएगा मुकुल। क्या होता है? ये मुकुल। और ये मुकुल क्या करता है, अपने आप उभारा, फिर 24 घंटे में थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर 48 घंटे में उससे भी बड़ा हो गया, और ये बन गया पूर्ण विकसित मुकुलन बन जाएगा। अपने आप को पूरा भागों में ये फिर बाद में बांट लेगा, ये पूर्ण विकसित मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जरा सा देखते हैं हम। ये हाइड्रा था, ये क्या था? हाइड्रा। ये हाइड्रा के अंदर में, अब ईस्ट के अंदर में देखते हैं हम जरा सा। ईस्ट के अंदर देखिए, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन, थोड़ा कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए जरा समझिए। यीस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन, तो यीस्ट है ये, इसके अंदर में जैसे कि देखिए यीस्ट का पहला कोशिका ऐसा रहता है, और ये जो तुम आप देख रहे हैं ये वाला, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, केंद्रक हुआ। अब ये इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम वगैरह सब बहुत अधिक मात्रा में। अब यही केंद्रक अपने आप को क्या कर लेगा, 2 भागों में यहाँ से बांटने का प्रयास करेगा, 2 भागों में बांट लेगा। अब जैसे ही 2 भागों में अपने आप को बांटेगा, और ये फिर इस तरह से अपने आप में भाग में बढ़ते चलेगा लगातार। तो देखिए यही जो बांटना ना, ये इसी को कहते हैं हम मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। और ये अपने आप को विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। फिर देखिए ये इस तरह से विभाजन करके अनेक मुकुल एक साथ पैदा हो जाते हैं, और ये फिर विभाजन करके टुकड़ों में बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद वही ईस्ट होता है। ईस्ट इसे कहते हैं खमीर। क्या कहते हैं? खमीर। आज के लिए यहीं तक रहेगा।